हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने दाव पे लगाया। और अगर हमने रियासत को ना बचाया होता तो फिर कहाँ का बजट और कहाँ की सियासत। कि उससे पिछले दौर में सियासत को चमकाने के लिए किस तरह के बड़े बड़े बोल बोले गए, वादे वईद किए गए। मिसाल के तौर पर यह कहा गया कि 90 दिन के अंदर पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा हो जाएगा। करप्शन का खात्मा तो दूर की बात, करप्शन के इतने बड़े स्कैंडल आए जो सब आपके सामने। हमने सियासत दांव पर लगाकर रियासत बचाई। अगर रियासत को ना बचाया होता तो कहां की सियासत और कहां का बजट होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा इससे पहले सियासत चमकाने के लिए बड़े बोल बोले गए, करप्शन के बड़े स्कैंडल सामने आए, गंदम और चीनी की दरामदात और बरामदात में जेबें भरी गई, लूटी दौलत वापस लाने के दावेदारों ने 190 मिलियन पाउंड पर हाथ फेरे। वज़ीर आज़म ने कहा दुनिया में तेल की कीमत ऊपर जा रही थी, मगर अदम एतमाद से बचने के लिए तेल की कीमत कम करके मईशत को नुकसान पहुंचाया गया। हमने बजट पर आवाम से कोई गलत बयानी नहीं की। बजट में यकीनन टैक्स लगे, लेकिन अशराफिया पर टैक्स पहली बार लगा। पहली बार रियल एस्टेट पर टैक्स लगा, जिससे 100 अरब मिलने का इम्कान है। तनख्वाहदार तबके ने टैक्स पर जायज एहतजाज किया। 200 यूनिट वाले सारिफिन को बिजली के निर्ख में 3 माह के लिए राहत दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोई जनरल सीट नहीं तो मखसूस नशिस्त कैसे मिल सकती है। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला इनके मुताबिक था। चीफ जस्टिस ने कहा आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। क्या 2018 के इंतखाबात दुरुस्त थे? क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में सिर्फ सुन्नी शामिल हो सकते हैं? जस्टिस इरफान सादत बोले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुख्तलिफ है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। People had voted for a political party. Why the commission is shying away from showing its bona fides? Major political party for which the actual stakeholders had voted, they were excluded from that political process. Are we just remain silent about it? इंतखाबात को शफाफ बनाना जरूरी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस पर समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिन्नल्लाह के रिमार्क्स। कहा वोट के हक पर कोई बात नहीं कर रहा, अवाम ने एक मखसूस सियासी जमात को वोट दिया। सूरत हाल ये है कि एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला जिसे इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया था। बात सियासी जमात की नहीं बल्कि अवाम के वोट के हक की है। क्या इलेक्शन नॉर्मल हालात में और शफाफ हुए थे? एक बड़ी सियासी जमात को अपने उम्मीदवार दूसरी जमात में क्यों भेजने पड़े? 2018 के इंतखाबात में भी इलेक्शन कमीशन पर संजीदा सवालात उठे थे। क्या हम खामोश रहें? अवाम का हक पामाल होने दें? किसी भी पार्टी को जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा नशिस्तें देना आइन के खिलाफ है। पीटीआई रहनुमाओं की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर बोले आज कहा जाता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नशिस्त जीती है या नहीं। मखसूस नशिस्तों की वजह से केपी में सेनेट इलेक्शन नहीं हो सके। हमें खुशी होती अगर आज मुख्तसर फैसला आ जाता। उम्मीद है 2-3 दिन में फैसला आएगा और ये सीटें हमें मिलेंगी। सलमान अकरम राजा ने कहा आवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। हम आवाम का मुकदमा लेकर आए थे कि जिसको वोट आवाम ने दिया उसको पार्लियामान में होना चाहिए। हुकूमत ने कौमी सलामती खतरे के पेश नज़र फ़ोन टैपिंग की इजाज़त दे दी। ISI को कॉल रिकॉर्ड, मैसेजेस और कॉल ट्रेस करने का इख्तियार। एजेंसी जिस ऑफिसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप कॉल, मैसेजेस और दीगर एप्लीकेशंस की रिकॉर्डिंग हो सकेगी। समरी की मंजूरी कौमी सलामती के मुफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र दी गई। यहाँ पे इनके पास कोई इल्म गैब आ गया कि इनको मालूम है आज से 1 दिन बाद क्राइम कमिट होगा, लिहाजा हम लोग इन सारे लोगों को टेलीफोन से टैप। भाईजान ये नहीं होता। फॉर्म 47 के PM शहबाज शरीफ और उसकी डफर हुकूमत ने रेड लेके अपनी शारागाज काटी है। इन्होंने फंदा अपने गले पे डाला। यही वो काला कानून होगा जिसके जरिए ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, ये सारे के सारे लोग इन अदालतों में घूमते फिरते आएंगे और जेल में बैठे होंगे।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब का फोन टैपिंग नोटिफिकेशन चैलेंज करने का ऐलान। कहा, फोन टैपिंग की इजाजत देकर हुकूमती जमातों ने खुद अपनी शहरत काट ली है। इख्तियार देने वाले कल खुद कॉल ट्रेसिंग की जद में आएंगे। इसी काले कानून के तहत नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले जेलों में होंगे। उमर अयूब ने कहा, अपने आप को अक्लमंद समझने वालों ने खुद को डफर साबित किया है। बजट पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ मुआशी दहशतगर्दी है। बिजली का यूनिट आइंदा कुछ दिनों में 100 रुपए से ऊपर और डॉलर 350 रुपए का हो जाएगा। जिंदगी में आजमाइशें आती हैं जिनका सामना करना पड़ता है। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी पूरी जिंदगी में आजमाइशों का सामना किया। आज सोशल मीडिया का दौर है, लोगों के पास ताकत है। अवाम सोशल मीडिया के जरिए मसाइल सामने रख सकते हैं। सदर मुमलिकत का लाहौर में सेमिनार से खिताब का, आज़ादी सहाफ़त के साथ हूँ, सेल्फ आज़ादी के साथ नहीं। पाकिस्तान का जो इस वक्त का सियासी निज़ाम है वो फॉर्म 47 के ऊपर खड़ा है। फॉर्म 47 की हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए हर वो इकदाम उठा रही है जिससे आइन मजीद वायलेट हो रहा है। बानी पीटीआई के बगैर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत खुद को बचाने के लिए हर वो काम कर रही है जिससे आइन मुतासिर हो रहा है। एक एक करके तमाम इदारों को मिलियामेट किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने कहा, वज़ीर ख़जाना हॉलैंड के शहरी हैं, ये पाकिस्तान की आवाम की कमर तोड़ कर वापस जाएंगे। बानी पीटीआई को मिलिट्री के हवाले करने का मिलिट्री से ज़्यादा शौक तर्जुमान पीटीआई को है। सुप्रीम कोर्ट शहीद भुट्टो को दी जाने वाली सजा को भी कलअदम करार दे। तारीख की बदतरीन ज्यादती का अजाला नहीं हो सकता। शहीद भुट्टो ने जमहूरियत के लिए जान दी। ज़ियाउल हक ने आइन की खिलाफ वर्जी की। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए गैर मुल्की फंडिंग इस्तेमाल हुई। मुलजिमों और उनके सहूलतकारों को सजा मिलनी चाहिए। जेल में मुलजिमों को VIP प्रोटोकॉल मिल रहा है, सहूलतें मैसर हैं। कैदी को इतनी सहूलतें कैसे दी जा सकती हैं? जेल में बैठा शख्स पाकिस्तान को बदनाम करने की मुहिम चला रहा है। हाईकोर्ट पहले ही सेशन कोर्ट को मरकजी अपीलों पर 1 माह में फैसला करने की हिदायत कर चुकी है। एक वज़ीर आज़म कौम से झूठ बोल रहा था, किसी ने नहीं पूछा। बुशरा बीबी के साबिक शोहर कावर मानिका की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैंने 14 नवंबर को बुशरा बीबी को तलाक दी। इनको क्या ज़रूरत पड़ी थी इतनी जल्दी निकाह करने की? एक निकाह पहले जनवरी को छुप कर करना पड़ा और 18 फरवरी को दोबारा ये ज़रूरत क्यों पेश आई? कावर मानिका ने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस इद्दत के हवाले से इस्लामी वीडियो भी चला दी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ हमला केस के तहकीकाती अफसर के कत्ल के मुल्जिम बरी कर दिए। 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस आयशा मलिक ने फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस जमाल मंदखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। जाली बैंक अकाउंट्स केस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तालपुर कराची की बैंकिंग कोर्ट में पेश। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि केस की फाइल ताहाल नैब ने हवाले नहीं की। चेयरमैन नैब को नोटिस किया जाए। फरियाल तालपुर के वकील ने कहा, चेयरमैन नैब को नोटिस की जरूरत नहीं, केस की फाइल हासिल करना तफ्तीशी ऑफिसर की जिम्मेदारी है। अदालत की तफ्तीशी ऑफिसर को आइंदा समाअत पर केस की फाइल पेश करने की हिदायत। मुलजिम अनवर मजीद की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जमात पर रजिस्ट्रेशन से पहले ही एतराज़ लग गया। हम अवाम पाकिस्तान पार्टी ने शाहिद खाकान अब्बासी की अवाम पाकिस्तान पार्टी के नाम पर एतराज़ कर दिया। दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। चेयरमैन हम अवाम पाकिस्तान पार्टी अमजद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया। कहा, अवाम पाकिस्तान पार्टी का नाम हमारी जमात से मिलता जुलता है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक हर सियासी जमात का नाम अलग होना चाहिए।
वज़ीर-ए-आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन की मुलाकात। शहबाज शरीफ का UNHCR के साथ पाकिस्तान के दरीना शराकतदारी का हवाला। वज़ीर-ए-आज़म ने 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे से अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुतअद्दिद चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गान मुहाजिरीन की इंतहाई इज़्ज़त और वक़ार के साथ मेज़बानी की है। रावलपिंडी में तालिबात पहली 3 पोजीशन ले गईं। इकरा सलमान 1105 नंबर लेकर पहली, जबकि लाइबा अरूज 1103 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन पर बराजमान। नईमा फारूकी 1087 नंबर लेकर तीसरे नंबर पर रहीं। लाहौर बोर्ड में मोहम्मद आयान काशिफ 1190 नंबर लेकर पहले, माहीन सज्जाद और मोइज़ हैदर 1186 नंबर लेकर दूसरे नंबर पर रहे। उबैरा असगर, उबैदुल्ला उस्मान, ज़ैनब आसिफ, सहर शकील